और आज हम एक और नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि उत्तराखंड की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे लोअर सबऑर्डिनेट की जो पोस्ट है उसकी रिक्रूटमेंट है, जिसकी सारी डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 4 जनवरी जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो 4 जनवरी 2025 है। स्टार्टिंग डेट जो है 13 दिसंबर 2024 है, यानी कि 13 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 4 जनवरी जो है 2025 वो उसकी लास्ट डेट है। डेबिट कार्ड और फीस पेमेंट की जो डेट है वो भी 4 जनवरी 2025 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन या परिवर्तन यानी कि एडिट और करेक्शन की डेट जो है वो 10 जनवरी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है, यानी कि जो करेक्शन विंडो आपकी ओपन रहेगी वो 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक ओपन रहेगी, जिसमें आप सारी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं एक्सेप्ट योर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम फिल करेंगे, उसे आप एडिट नहीं कर सकते हो, करेक्ट नहीं कर सकते हो। बाकी डिटेल्स को यू कैन करेक्ट और एडिट, इधर वो आपके फ़ोटो हो या फिर आपका सिग्नेचर हो या कोई भी डिटेल्स हो। तो चलते हैं एक बार पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उनके पास सारी जो डिटेल्स हैं वो रिजल्ट उनका डिक्लेयर हो चुका हो, मार्कशीट इशू डेट का अंकन हो जिसमें, ठीक है, और उनकी क्वालिफिकेशन हो, सब कुछ उनके पास हो। ऐसा ना हो कि वो अप्लाई कर दे और वो अपनी जो डिग्री है उसमें अपेयरिंग हो, उनके पास सारी डिग्री होनी चाहिए लास्ट डेट, यहाँ जब तक इसकी लास्ट डेट है। फाइन। तो स्टार्टिंग डेट मैंने बता दी, एंडिंग डेट मैंने आपको बता दी। ये बहुत बड़ा जो है नोटिफिकेशन, ये बहुत बड़ा है, तो मैंने इसके कुछ मेन पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं। इसका जो एग्ज़ाम होगा ना वो जो है उसके सेंटर्स हैं, जो उत्तराखंड के एग्जाम है तो उत्तराखंड के जितने सेंटर्स हैं ना वो सारे सेंटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से 10 दिन पहले आपके पास आ जाएगा, जिससे आप जो है उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के बारे में भी बता देती हूँ। देखिए ये ukpscnet.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपका एडवर्टीजमेंट है। अगर आपको एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके पढ़ना है तो आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। 13 दिसंबर स्टार्टिंग डेट, 14 जनवरी लास्ट डेट है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपको एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है, देन आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, देन पेमेंट करना है, देन आपको एप्लीकेशन प्रिंट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से आपको अप्लाई नाउ करना होगा, और अप्लाई नाउ करने के बाद यू हैव टू फिल ऑल द डिटेल्स, ठीक है। आई होप इसमें बहुत टफ नहीं है कि अप्लाई कैसे करना है और क्या करना है। इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सबके लिए है। फाइन, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ उत्तराखंड के कैंडिडेट्स को ही करना है, सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के बारे में बताया हुआ है, जैसे नायब तहसीलदार जिनका विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट रहेगा, कितनी पोस्ट है उसके स्थान पर, और किस की पोस्ट है, जैसे जनरल की, एससी की, एसटी की, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की, तो वो सारी पोस्ट यहाँ पे दी हुई हैं। उसी तरीके से दूसरा है के अनुसार ये पदनाम, जैसे नायब तहसीलदार, ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत विभिन्न पदों के समावेश वेतन, यहाँ पे पूरा अच्छे से डिटेल दिया हुआ है कि जैसे नायब तहसीलदार पे पद कितने हैं, पद का स्वरूप क्या है, वेतन कितना मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित। भारत में विधि द्वारा स्थापित का मतलब आप ऑल इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिर्फ उत्तराखंड का होता तो यहाँ पे उत्तराखंड लिखा होता कहीं भी, पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। शैक्षिक अर्हता मतलब ये एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र हो, ठीक है। उसी तरह उप करापाल की है, जिनकी सैलरी वगैरह आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। कहीं कहीं पर आपको जो है फिजिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी सेंटीमीटर्स हाइट होनी चाहिए, इतनी सेंटीमीटर्स आइज होनी चाहिए, और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनकी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे में आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप वो एलिजिबल नहीं हो पाते, फिजिकल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाते, तो आप फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हो। तो आपको जिस भी पोस्ट के लिए फिल करना है उसकी पूरी हाइट देख लेनी है, इधर आप मेल हो फीमेल कैंडिडेट हो, उसको पूरा अच्छे से एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम एज 42 ईयर्स ऑफ एज है। आयु की गणना निश्चित 1 जुलाई 2024 तक है, अर्थात 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की मिनिमम आयु 21 वर्ष अथवा अधिकतम आयु 42 वर्ष तक अधिक ही नहीं होनी चाहिए। मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 42 ईयर्स ऑफ एज है, और आपको कैलकुलेट करना है 1 जुलाई 2024 तक।
उसके बाद आयोग की अधिकतम आयु सीमा में छूट है जो दी जाती है उत्तराखंड में। 5 साल की छूट दी गई है उत्तराखंड के जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं, उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उत्तराखंड के दिव्यांग हैं, उनको 10 वर्ष की छूट यहाँ पे दी गई है। छूट यहाँ पे सिर्फ उत्तराखंड के कैंडिडेट्स को ही दी गई है। अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो, वेदर यू आर एससी एसटी और कोई भी कैटेगरी हो, छूट आपको नहीं दी जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे छूट सिर्फ उत्तराखंड के कैंडिडेट्स को ही दी जाएगी। फाइन। और उसके लिए भी आपको पूरे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे शो करने पड़ेंगे। जो भी आपके एस सी का सर्टिफिकेट्स होता है वो सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आपको शो करने हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या रहेगा, मतलब किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले एक और एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीयता मतलब भारत की हो, तिब्बत शरणार्थी हो या फिर आप कहीं से भी हो, भारत के स्थायी निवासी हो। ठीक है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ उत्तराखंड के निवासी होना चाहिए। इसका मतलब ये यहाँ प्रूफ है कि आप इन ऑल ओवर इंडिया से इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। ठीक है, वैवाहिक परिस्थिति के बारे में, शारीरिक स्वास्थ्यता मतलब आप मेंटली फिजिकली एकदम फिट होने चाहिए हो, क्योंकि अगर आप मेंटली फिजिकली फिट नहीं होगे तो मेडिकल में आप निकाल दिए जाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट के लिए आपको मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ukpscnet.in पर जाके आपको अप्लाई करना है। तो इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, टफ नहीं है। रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, फोटो सिग्नेचर लगाने हैं, जो भी वहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो आपको स्कैन करके लगाना है। एडिट और करेक्शन विंडो की बात करूँ तो 10 दिन के लिए ओपन रहेगी, 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक, जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़कर आप सब कुछ एडिट कर सकते हो। इस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एडिट नहीं होगी। फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी अनारक्षित, ठीक है, अनारक्षित को 172 रुपये, बाकी उत्तराखंड के रूप से कमजोर वर्ग हैं 172 रुपये, उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग 172 रुपये, उत्तराखंड के अनुसूचित जाति जनजाति को 82 रुपये करने हैं। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजगृह गृहों अनाथ बच्चों को कोई भी फीस नहीं देनी है। उत्तराखंड के दिव्यांग को 22 रुपये फीस देनी है। फाइन। तो बाकी ये अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है, वो मैं आपको नीचे चल के दिखा देती हूँ। सबसे पहले एक जो एग्जाम होगा सीबीटी कंडक्ट किया जाएगा, तो सबके लिए कॉमन होगा। उसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाएंगे वो ही जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसका उसके लिए जा पाएंगे। ठीक है, ये सेंटर्स हैं, कहाँ पर सेंटर्स होंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में संबंधित कॉलम में परीक्षा केंद्र के लिए आप ये चूज कर सकते हो। ये उत्तराखंड के ही सारे सेंटर्स और सेंटर्स के कोड यहाँ पे दिए हुए हैं। उत्तराखंड में एक सम्मिलित राज्य और अधीनस्थ सेवा परीक्षा के बारे में एक बार एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा केवल एक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि का होगा, जो सबके लिए कॉमन होगा। ठीक है, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे आपको मिलेंगे और 150 प्रश्नों की संख्या होगी। इसमें जो क्लियर कर पाएगा, प्रारंभिक परीक्षा में जो आपके प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। जो ये क्लियर करेगा वही मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाएगा। अब मुख्य परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र भाषा सामान्य हिंदी, द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध, तृतीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रथम और चतुर्थ में सामान्य अध्ययन, ये आपका द्वितीय। 100 है यहाँ पे, इनके 200 मार्क्स है। टाइम भी यहाँ पे दे रखा है और आपको यहाँ पे टोटल 600 घंटे दिए गए हैं। भाषा सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में निम्नतम 35% अंक लाना अनिवार्य है, ये भी इन्होंने लिखा है। व्यक्तित्व परीक्षा यानी कि फिर आपका इंटरव्यू होगा, 75 जो होगा 75% जो वेटेज रहेगा वो आपके इंटरव्यू का रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है कि अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आता तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल नॉट बी एडेड विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेन। ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग की तरह लिया जाएगा, आपको बस इसे क्वालिफाई करना है। ठीक है, मेरिट लिस्ट में इसका कोई रोल नहीं है। ये क्वालिफाई करेंगे तो ही आप नेक्स्ट रिटर्न एग्जामिनेशन की तरफ जा पाएंगे, जो भी कैंडिडेट प्री को क्वालिफाई करेगा। इस जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी जो बनेगी रिटर्न एग्जामिनेशन और आपका पर्सनल इंटरव्यू में कितने मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब यहाँ पे पूरा डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है कि सामान्य अध्ययन में आपके क्या क्या आएगा। भारत का इतिहास है, भारत राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल है, समसामयिक घटनाएं हैं, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का पेपर है तो उत्तराखंड का इतिहास, उसकी संस्कृति, उसकी भूगोल, उत्तराखंड की पॉलिटिक्स, राजनीतिक प्रशासनिक परिवेश और प्रशासनिक व्यवस्था, जो भी उत्तराखंड से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद सामान्य बुद्धि में, सामान्य बुद्धि
में आपसे वही सब जो आपका एप्टीट्यूड, जो आपका रीजनिंग टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद सिलेबस पर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ये इंग्लिश में दिया हुआ है। अगर किसी को हिंदी में समझने में परेशानी है तो वो इंग्लिश में सिलेबस को पूरा अच्छे से पढ़ सकता है। बाकी ये पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पे इन्होंने अच्छे से दिया हुआ है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके एक बार फिजिकल स्टैंडर्ड्स को भी देख लीजिएगा कि आप उसको मीट कर रहे हैं कि नहीं। सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस और सेंटर सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है। अप्लाई करने का लिंक मैंने आपको बता दिया है एंड आई विल प्रोवाइड इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।